नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा की इंदौर से उज्जैन में एंट्री हो चुकी है और मंत्रोच्चार के साथ यहां उज्जैन में राहुल गांधी का स्वागत किया गया। दोपहर को राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद श्री महावीर तपोभूमि में जैन मुनि का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, महाकाल की नगरी में राहुल पहुंच चुके हैं और कैसा भव्य स्वागत यहां पर किया गया और इस स्वागत में कमलनाथ भी शामिल नजर आया। आप देखिए कैसे कमलनाथ भी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में यहां पर कलाकारों ने स्वागत किया है। महामृत्युंजय मंत्र को लेकर हालांकि सियासत यहां पे देखने को मिली है, लेकिन मंत्रोच्चार के साथ यहां पे राहुल गांधी का स्वागत किया गया है। महाकाल की नगरी में राहुल गांधी थिरकते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कैसे भव्य स्वागत किया गया और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी कमलनाथ के साथ बैठ के चाय की चुस्की लेते हुए नजर आए। ये एक पड़ाव है जो कि सुबह के बाद पार किया गया है। यहाँ पे विश्राम थोड़ी देर का किया जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चाय की चुस्की लेते हुए राहुल गांधी कमलनाथ के साथ में बैठकर चाय की चुस्की लेते हुए। लेकिन पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं उत्साह आप महसूस कर पा रहे होंगे। उत्साहित होकर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का स्वागत उज्जैन यानी कि महाकाल की नगरी में किया है। यहाँ पे कमलनाथ भी मौजूद रहे और इस दौरान थिरकते हुए दोनों ही दिग्गज नेता नजर आए हैं। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रवेश कर चुकी है। आज दोपहर राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले सूबे की सियासत में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को एक बार फिर चुनावी हिंदू बताया है और महाकाल के दरबार में उनकी हाजिरी को चुनावी दर्शन करार दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने राहुल गांधी को महामृत्युंजय मंत्र सुनाने की चुनौती भी दी है। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि अगर वाकई राहुल गांधी सच्चे शिव भक्त हैं तो महामृत्युंजय मंत्र सुनाएं। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी प्रवक्ता के बयान को भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से पैदा हुई बौखलाहट बताया। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक राहुल गांधी महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, ना कि बीजेपी नेताओं की तरह फोटो सेशन कराने। बाबा को मैं चुनौती देता हूं कि बिना पढ़े बिना देखे इस मंत्र को एक बार जाप करके बता दे। बाबा भोलेनाथ भोले भंडारी है, सब जानते हैं कि कौन छद्म हिंदू बनकर वेश बदल कर उनको छलने आया है। पहले उन्होंने 2018 में भी मंदसौर में आकर मध्य प्रदेश की भोले भाले जनता को, किसानों को छलने का काम किया था। अब फिर नई चुनाव के समय में छद्म हिंदू बनकर वहां आए हैं, पर अब मध्य प्रदेश की जनता उनको और उनकी कांग्रेस को पहचान चुकी है। गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से एक बड़ा उद्देश्य जो है उसको स्थापित करना चाहते हैं कि इस देश में जात, धर्म, लिंग, रंग, क्षेत्र के आधार पर जो टूट हो रही है उस देश को जोड़ना। तो जनता पार्टी के लोगों ने वहां भी फोटोग्राफी बैन कर दी है। खैर उनकी मंशा कभी रही नहीं है। मोदी जी भले ही गुफा में भी अपने फोटोग्राफर को लेकर के जाते हैं, राहुल गांधी जी पब्लिसिटी के भूखे नहीं है, इसलिए हर जगह आस्था के प्रतीकों के चरण वंदना के लिए वो जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, उज्जैन में राहुल गांधी की एंट्री के साथ साथ सियासत भी शुरू हो गई है और अब महामृत्युंजय मंत्र को लेकर सियासत शुरू हुई है। चुनौती दी है सीधा सीधा राहुल गांधी को। बिल्कुल, देखिए बीते 7 दिनों से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में चल रही है। अलग अलग वर्गों से राहुल गांधी मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अब जब ये यात्रा मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहुंची है तो बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। और ये दर्शन उस वक्त है जब चुनावी मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी सियासत जोरों पर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर देखिए आरोप लगाए कि सिर्फ कांग्रेस जो है वो चुनावी हिंदू है और जो आज दर्शन करने राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उन्हें चुनौती दी है कि राहुल गांधी महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनाएं।
और देखिए बीजेपी प्रवक्ता तो ऑन कैमरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे और कहा कि ये राहुल गांधी करके दिखाएं, नहीं तो इन्हें चुनावी हिंदू माना जाएगा। और लगातार छद्म हिंदुत्व बताने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कहा है कि ये यात्रा राजनीतिक नहीं है और राहुल गांधी को पब्लिसिटी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीते दिन हमने देखा कि महाकाल के गर्भगृह में फोटोग्राफी पर बैन लगा दी गई, उस पर भारी सियासत हुई और एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता ने उसी बात का जिक्र किया है कि इन्होंने तो फोटोग्राफी पर भी बैन लगा दी, लेकिन मोदी जी जब जाते हैं तो वो कैमरा लेकर जाते हैं। तो ये एमपी में एक बार फिर से बाबा महाकाल के दर्शन को लेकर सियासत तेज हो गई है और सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि आज ही राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा 2023 के लिहाज से मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से नकार रही है कि यात्रा ठीक है। आकाश, हमारे साथ कांग्रेस से कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका। उज्जैन पहुंच गए हैं राहुल गांधी, सियासत भी शुरू हो गई है, चुनावी हिंदू बता रहे हैं भाजपा के विधायक। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म में सिर्फ राजनीति ढूंढती है। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी के लिए धर्म आस्था और विश्वास है, भरोसा है, और ये हमारी एक पद्धति, हमारी भरोसा है। उस भरोसे पे हम हमारे आस्था के रूप में करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भगवान से ज्यादा ऊपर नहीं करती। जो घमंड, रावण भी बहुत बड़ा भगत भी था, बहुत विद्वान भी था, पर उसका अहंकार, क्योंकि राम को अहंकार का ज्ञान था कि अहंकार से क्या होता है, और रावण को ज्ञान का अहंकार था। तो जो बीजेपी को एक अहंकार हो चुका है, तो ये समझ ले कि ना रावण का अहंकार बचा है देश में, ना कंस का अहंकार बचा है। और जो मूल मुद्दों की बात है, मतलब राहुल गांधी जी ने रोज किसान की बात करी, उसके ऊपर जवाब देते विधायक मंत्री तो ज्यादा अच्छा होता। राहुल गांधी जी ने किसान नौजवान की बेरोजगारी की बात करी, इसके ऊपर बात करते तो अच्छा होता। जिन चीजों का जवाब देना सत्ता और सरकार में बैठ के। ठीक है कुणाल जी, हमारे साथ रामेश्वर शर्मा जी भाजपा से जुड़ गए हैं। आप कई सवाल कर रहे हैं, उनसे जवाब ले लेंगे, लेकिन रामेश्वर जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि चुनावी सीजन तो अभी आया नहीं है, तो फिर लगातार चुनावी हिंदू, छद्म हिंदुत्व, ये बातें कहां से आ रही हैं? नहीं, हमारे तरफ से कोई बातें नहीं आ रही। राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, बल्कि हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको बाबा बना दे और मंदिर में बैठा दे। कम से कम उनका गोत्र कुल तर जाएगा, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो राहुल गांधी जी से ऐसे ही पूछ लेते हैं कि साहब आप हिंदू हो, तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था वो भी राम के ही हिंदुओं का बन रहा था, और वो जो राम थे उनके लिए। रामेश्वर जी, राजपाल सिंह सिसोदिया जी का बयान आया है, उन्होंने कहा है। अरे मैडम, मेरी तो सुन लीजिए। सुनाइए सुनाइए। जी जी जी, सुनाइए। क्या मेरे से ले रहे हैं क्या, बताइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के सुपुत्र हैं। सोनिया गांधी जी जिस यूपीए गवर्नमेंट की चेयरपर्सन थी, मनमोहन सिंह जी जिसके प्रधानमंत्री थे, उसमें ही एक हलफनामा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। तो ये वही कांग्रेस है। हमारी प्रार्थना ये है कि हमने शुरुआत नहीं की, इनके पूर्वजों ने शुरुआत की है, इनने शुरुआत की है। इनने भगवान को काल्पनिक बताया है, इनने ढोंग रचना शुरू की है। ये आए यहाँ भगवान के दर्शन करें, महाकाल से प्रार्थना करें। और मैं तो इनसे भी एक निवेदन करूंगा कि महाकाल से प्रार्थना करिए, और आपके पूर्वजों से एक पाप हो गया था, जो बांसवाड़ा हिंदुस्तान का हिस्सा था, जो तिब्बत हिंदुस्तान का हिस्सा था, आपके पूर्वजों ने उसे चीन को दे दिया था। आज उस चीन में हम लोगों को जब मानसरोवर के लिए दर्शन जाना करना पड़ता है तो उसके लिए वीजा लेना पड़ता है, पासपोर्ट लेना पड़ता है। तिब्बत में हमारे बौद्ध हैं भाई, दलाई लामा। रामेश्वर जी, आकाश जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं आपसे। तो कई सारे जवाब आप दे रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं। आकाश, खूब मंदिर जाओ, मंदिर जाने से किसने रोका? खूब मंदिर। रामेश्वर जी, 7वां दिन है मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या डर रही है क्या इस यात्रा से? कुछ इफेक्ट पड़ेगा आप पर आने वाले चुनाव में, या फिर अभी की बात करें? सर, ना तो हम इनकी दादी इंदिरा गांधी से डरे, ना इनके पर नाना से डरे, नेहरू से, और ना हम राजीव गांधी जी से डरे, ना मनमोहन सिंह जी से डरे। हम तो हिंदुस्तान की जनता की सेवा करते हैं, राम के संस्कारों को लेकर चलते हैं, जीते राम के लिए, मरते राम के लिए। हिंदुस्तान हमारी आस्था है, हिंदुस्तान हमारा भरोसा है, हिंदुस्तान हमारा विश्वास है। हम ना इनसे कुछ मांगते हैं, हमने तो इनके पूर्वजों से लड़े हैं, इनके डंडे भी खाए हैं हमने, इनकी जेल की शिक्षों के अंदर भी हम रहे।
हमारे लाखों लोगों को इनने जेल में डाला गया है, आपातकाल जैसे पाप इनने किए हैं। हमें इनसे कोई न डर है न भय है। और राहुल गांधी से क्या डर है? जो राहुल गांधी खुद कांग्रेस को नहीं समझ पाया, वो राहुल गांधी हिंदुस्तान को क्या खाक समझेगा? अभी तो वो दादी को ही नहीं समझ पाया कि उसकी दादी इंदिरा गांधी क्या करती थी। राहुल गांधी को यही नहीं मालूम, रोज कहानी पढ़ाकर रोज उल्टे सीधे बयान देते हैं। जो राहुल गांधी बताइए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जी का 3 साल जब उम्र होती है तब उन पर आरोप लगा देते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण टाट्या मामा को जो है फांसी हुई थी। रामेश्वर जी, तो ऐसे कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं, आपने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नाबालिग बच्चे पर हम क्या कमेंट करेंगे? हम तो उसको कहेंगे भगवान शुभकामनाएं हमारी कुणाल जी, भगवान दर्शन दीजिए, उनको बैठा लीजिए और मंदिर में बैठा लीजिए, खूब पूजा आरती कराइए। भगवान सबको शरण ले, हमें क्या आपत्ति, खूब सबको शरण ले। पूरी कांग्रेस भगवान से प्रार्थना है कि बिल्कुल रामेश्वर जी, और शरण में तो जाएंगे ही राहुल गांधी, दोपहर में बाबा के दर्शन करेंगे। एक बार कुणाल जी से सवालों के जवाब ले लेते हैं। कई सारे सवाल आपने खड़े किए यहाँ पे। कुणाल जी, एक भी सवाल काम का नहीं है, बेर सिर पैर की बातें करी। कभी मंच किसान को सब्सिडी चाट में आत्महत्या करता है, इनके बयानों में किसी में सिद्बत की न इसकी न उसकी बात, ये मतलब कोई बात जो काम की बात थी एक भी नहीं करी। राहुल गांधी ने सवाल उठाया किसान के अत्याचार क्यों हो रहा है, यहाँ पे यूरिया क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे डीपीआर क्यों खराब हो रही है, यहाँ पे सड़कें क्यों खराब है, बुरहानपुर से इंदौर आने में सड़कों में परेशान हो गए। अगर ये अमेरिका से जिन मूल मुद्दों पे बात करना है, धर्म हमारे लिए आस्था और विश्वास है, ये राम की बात करेंगे। इनको राम के नाम पे घृणा और नफरत, अरे राम प्रेम का भाव है, इस भाव को जीवन में समझ लेना। उसमें सीधा सीधा राम ने लिखा हुआ, राम सबरी के झूठे बेर खा रहे थे, केवट को गले लगा रहे थे। आप तो शोषित और वंचितों के साथ जिस तरह की हालात इस देश के अंदर करने, ये ध्यान रख लेना कि राम का भाव कट्टरता नफरत से नहीं आएगा, ये तो प्रेम के भाव से आएगा। राम ने तो रावण से भी घृणा नहीं करी। और आप किस तरीके से राम के भाव को बताना चाहते, थोड़ा मेरा आग्रह है कि राम को मानो तो राम की मानना भी सीखो, रामायण को मानो तो उस चौड़ाई को समझो जिसमें लिखा है कि दूसरे के सुख से बड़ा कोई दुख नहीं, मतलब कोई धर्म नहीं, और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं। उस बात को समझ लेना, थोड़ा सा उसको पढ़ो, समझो, आत्मसात करो। जो ये भी पढ़ते हो ना, हनुमान चालीसा पढ़ते ही होंगे मेरे ख्याल से, कि नहीं पढ़ते तो मैं बता देता हूँ कि बल के साथ बुद्धि और विद्या और विवेक भी चाहिए। सीधी स्पष्ट है, इन बातों को ध्यान रखो। बाबा महाकाल हमारे आराध्य है। ठीक है कुणाल जी, अभी मुद्दे पे लौटते हैं। आज बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए राहुल गांधी जा रहे हैं। तमाम जितने भी भगवान से जुड़े काम है मध्य प्रदेश में करते हुए राहुल गांधी जा रहे हैं। वाकई में चुनाव से जुड़ा हुआ ये तमाम कार्यक्रम सेट किए गए हैं क्या? यात्रा है जो कन्याकुमारी से चल के कश्मीर जाए, और जहाँ जाते हैं सब जगह रुकते हैं, जहाँ पे भरोसा विश्वास आस्था है, आते हैं, दर्शन करते हैं, और हर व्यक्ति आता है। इसमें मतलब इन्हें समस्या क्या है कि दर्शन करने आने में समस्या है? बीजेपी को हो क्या रहा है, किस विचार के लोग हो रहे हैं? मतलब ये मतलब आधिपत्य जमाना चाहते हैं, मंदिर का आधिपत्य जमाना चाहते हैं। अरे महाकाल के आसपास पूरी जमीन इन्होंने कब्जा कर रखी है, सेवा भारती उनने पूरी कब्जा, मतलब अवैध कब्जेदारी। यहाँ के जो मंत्री इनने पूरे कब्जे महाकाल से सिंहस्थ की भूमियों पे कर रखे, उनको छुड़ाने की जगह कोई भी बात नहीं करते। स्पष्ट है इस प्रदेश के अंदर हालात क्या हो रहे हैं, बेरोजगारी में नंबर 1, इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? ठीक है कुणाल जी, रामेश्वर जी जवाब मांग रहे हैं। कुणाल जी, जय, एक तो क्या है, कुणाल बहुत सीनियर लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन कुणाल भैया को ये पता नहीं है कि वो जो लाडले नेता दिग्विजय सिंह जी इनके साथ चल रहे हैं ना, राहुल अंकल के साथ। तो कुणाल भैया ये बताएं कि दिग्विजय सिंह 10 साल के चीफ मिनिस्टर थे, तब कौन कौन सी सड़कें थी? तब राहुल गांधी एक आध सड़क आप बताइए, कोई अच्छी सड़क? तब से और आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश है उसमें 80% का बेहतर सुधार हुआ है। तब से मेरे को बोल लेते हैं कुणाल जी, रामेश्वर जी बोल रहे हैं जी, रुक जाइए। कुणाल भाई मुझे बोलने, तुम बोला मैं चुप रहा ना भैया, अब मुझे बोलने दो। आप जब मेरी बात समझ में नहीं आए तुम्हें तो तुम बोलने का गुरु मौका मिलेगा ना। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जी से पूछो कि उस समय कैसी सड़कें थी, दिग्विजय सिंह जी से पूछो उस समय कैसी लाइट थी, दिग्विजय सिंह से पूछो उस समय कैसी यूरिया मिलती थी, दिग्विजय सिंह से पूछो उस समय किसानों की हालत क्या थी। आज इनकी ही गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की ही गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को कृषि उत्पादनों में सबसे बेहतर 6 पुरस्कार कृषि सम्मान के इन्हीं के मनमोहन सिंह जी ने दिए हैं मध्य प्रदेश को।
इन्हीं के मनमोहन सिंह जी ने दिए हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री, हम भी आस्था रखते हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस के लीडर के नाते वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनने ही दिए 6 हमको। आज बेहतर सड़कें हैं आज मध्य प्रदेश में, कुणाल मानते हो? नहीं तो तुम जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हो ना, अगर वहां से भोपाल आने में आपको 2 दिन लगते, आज कम से कम 40 से 40 मिनट में आप भोपाल आ जाते हो विद फैमिली। ठीक है ना कुणाल भैया? ठीक है, तुम हमारी तारीफ नहीं करो, क्योंकि आप हमारी तारीफ करोगे तो दल आपको खा जाएगा, तो आप तारीफ मत करो, लेकिन इतनी झूठ भी मत बोलो महाकाल के द्वार पे जाने के पहले कि किसान की हालत। आज आजादी से लेकर आज दिनांक तक किसान को खाते में सीधा किसी ने पैसा डाला है तो उस प्रधानमंत्री जी का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि शुरू की। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम ठीक है रामेश्वर जी, सरकार के अपने दावे वादे हैं और उतना ही विपक्ष के आरोप है, प्रत्यारोप है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।